तो जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप। मैथ विस्तारा में आपका स्वागत है। तो जैसा कि हमने पहले देख लिया है कि हमने क्या नंबर सिस्टम के हमने टॉपिक्स को देख लिए है और उसके हमने नंबर्स के बारे में बेसिक जानकारी हमने मतलब इकट्ठा कर ली है ना, पहले ही पढ़ चुके हैं पिछले वीडियो में। तो अब हम उसी के आगे का पढ़ेंगे। पहले हम क्या पढ़ चुके हैं, नंबर्स के बारे में जान लिए, नंबर्स के टाइप्स के बारे में देख लिए हैं, क्या क्या होते हैं, कैसे होते हैं ना। तो अब हम उन्हीं नंबरों के टाइप्स को कैलकुलेट करना सीखेंगे कि नंबरों को कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैसे क्या करते हैं। तो उसके आगे के प्रोसेस अब हम देखते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे मान लीजिए, अब हम नंबर्स तो देख लिए थे। जैसे मान लीजिए 1 2 3 ये नंबर्स हो गए हैं ना। मान लीजिए कितने तक है, 50 तक कोई नंबर्स हैं। ये नंबर्स तो हमने जान लिया था क्या होते हैं। अब मान लीजिए सपोज दैट की क्वेश्चन है कि ये जो नंबर्स हैं 1 से लेके 50 तक, इनका हमें क्या निकालना है, इनका हमें योग निकालना है सभी नंबरों का, है 1 से 50 तक के नंबरों का योग निकालना। कैसे, जैसे 1 + 2 + 3 ना, तो 1 + 3 3 और 3 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो इसी तरह हमें 50 नंबरों का क्या निकालना है, योग निकालना है कि क्या होगा, ठीक है। तो हम देखते हैं। तो देखिए, इसको सॉल्व करने की एक सिंपल मेथड होती है। सबसे पहले क्या करते हैं हम, अंतिम कौन सा है अंक, तो हम क्या करते हैं, अंतिम संख्या माइनस प्रारंभिक संख्या। ये अंतिम संख्या है और ये प्रारंभिक संख्या में से हम क्या करेंगे, जो भी समयांतराल है, समयांतराल का मतलब ये होता है कि जो भी इनके बीच का गैप है ना, इसमें +1 कर देंगे, इसमें भी +1 कर देंगे, है ना, तो ये 3 आ जाएगा। तो हम इस गैप को यहाँ पे लिखते हैं जितना भी रहेगा, ठीक है। तो अब देखिए, हम जैसे अंतिम संख्या लिखे तो हम इसको लास्ट वाली संख्या को L लिख सकते हैं, स्टार्टिंग संख्या को हम शॉर्ट फॉर्म में A लिख सकते हैं, ठीक है। ये हो गया। तो हमें निकालना क्या है कि मान लीजिए हमें निकालना है कि A से 50 तक के सभी संख्या कितनी नंबर्स हैं। तो अभी तो हमको पता है कि कितने नंबर्स हैं, 50 नंबर्स हैं, है ना, कि यहाँ से यहाँ तक के 50 नंबर्स है। तो कैसे निकाल लेते हैं, एक बार हम देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, n निकाल रहे हैं, नंबर्स ऑफ कितने हैं। तो अंतिम संख्या कौन सी है, 50 माइनस प्रारंभिक संख्या 1 अपॉन इनके बीच में डिफरेंस कितना है 1, तो कितने और प्लस का यहाँ पे 1 आ जाएगा, ठीक है। तो आप ये क्या करेंगे कि आप इसको घटा दीजिए, तो कितना आ जाएगा 49/1 + 1, तो कितना आ जाएगा 50। मतलब नंबर्स ऑफ कितने हैं, 50 हैं, ठीक है। अब हम ये निकालेंगे कि इनके बीच का योग कितना है। तो इसके लिए देखिए क्या करते हैं कि हम योग के लिए निकालते हैं ना, हम योग निकाल रहे हैं, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या करेंगे, इसमें भी कुछ सेम होते हैं। इसमें क्या होता है, अंतिम संख्या प्लस प्रारंभिक संख्या, अपॉन 2 कर देंगे, ठीक है। तो हम इस फॉर्मूले पे रख देंगे तो हमें क्या आ जाएगा, योग प्राप्त हो जाएगा। तो हम यहाँ पे किए दे रहे हैं, तो SN बराबर हो जाएगा, कितना हो जाएगा 50 + A का 1 अपॉन 2, सॉरी यहाँ पे ये नंबर ऑफ n भी होंगे, है ना, कितना नंबर ऑफ n है। तो हम ये भी क्या लिख देंगे, नंबर ऑफ n भी लिख देंगे, ये चीजें आ जाएंगी, ठीक है। तो अब इसे हम कैलकुलेट करते हैं, नंबर ऑफ n कितने हैं ये भी लिख देते हैं 50। अब देखते हैं 50 × 60 सॉरी 51 अपॉन 2, ये से ये कट जाएगा, कितना हो जाएगा 25। अब 25 का गुणा कर दीजिए, इसमें यहीं पे लिख लेते हैं ना। तो 25 से का ना 25 5 और 25 पंचे
125। 125 में से 2 जोड़ेंगे तो कितना है? 127। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? ये सभी नंबरों का योग हो जाएगा। हमें इसी तरह याद करना है। ठीक है, मतलब हमें इस तरह निकालना है। ठीक है, ये नंबर ऑफ n है, ये फार्मूला है ना, ये फार्मूला भी हमें रखना है। ये नंबर ऑफ n है जो कि हम क्या किए हैं, यहाँ पे रखे हैं ना। ये क्या है? ये नंबर ऑफ n निकाले हैं ना, तो ये नंबर ऑफ n हम यहाँ पे रखे हैं जो कि ये कैलकुलेट करते हैं। या कि फिर हम एक काम और कर सकते हैं, इसी को हम शॉर्ट्स में लिख देते हैं, है ना। इसी को हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं इस तरह से। जैसे इसका फॉर्मूला है तो हम क्या लिख सकते हैं, नंबर ऑफ n निकालने के लिए लास्ट की संख्या l, स्टार्टिंग की संख्या a अपॉन ये t समय अंतराल। ठीक है, और इसमें से +1, ये आ जाएगी नंबर ऑफ n निकालने की संख्या। और टोटल नंबर निकालने की जो संख्या होती है, हम उसके लिए क्या करेंगे कि ये l प्लस प्रारंभिक संख्या a अपॉन 2 नंबर ऑफ n। ठीक है, तो हम डायरेक्ट इसे इस फॉर्मूले पे, इस पे भी रख सकते हैं, और ये वही चीजें हैं। तो हम इसे डायरेक्ट शॉर्ट फॉर्म में भी याद कर सकते हैं, या फिर हम ऐसे भी याद रख सकते हैं। दोनों में से कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो हम आगे का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो जैसे ये क्वेश्चंस हैं, ठीक है, ये फार्मूले हैं आपके, और इन क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना। आपके पास टाइम है अभी 1 मिनट का, तो आप इन्हें सॉल्व करके बता दीजिए, देन इसके बाद हम करते हैं। ठीक है, तो फिर हम देखते हैं। जैसे अभी हमें देखिए, ठीक है, हम सॉल्व करते हैं कि देखिए इसमें क्या है। अभी हमें n नंबर्स ऑफ नहीं पता है ना, क्योंकि देखिए इस फॉर्मूले में रखने के लिए ये क्या है, योग निकालने वाला फॉर्मूला है। लेकिन इसके लिए हमें n चाहिए, क्योंकि प्रारंभिक संख्या और लास्ट की संख्या 2 नंबर्स हमें प्राप्त है, लेकिन नंबर्स ऑफ n हमें नहीं प्राप्त है। ठीक है, तो नंबर ऑफ n निकालने के लिए हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ n निकालने के लिए क्या करते हैं, लास्ट की संख्या, सॉरी यहाँ पे माइनस होता है, लास्ट की संख्या माइनस स्टार्टिंग की संख्या। ठीक है, तो लास्ट की संख्या कितनी है, 60 माइनस 2 डिवाइड बाई जितना इनका अंतराल है 2 प्लस 1। तो इसे करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए क्या आ जाएगा, 58/2 प्लस 1। तो इसे आप क्या लिख सकते हैं, 58 को अगर आप काटेंगे, ये डायरेक्ट 29 आ जाएगा। 29 में से 1 जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा, 30। मतलब जो आपका n आ गया है वो कितना आ गया, 30। तो अब डायरेक्ट हम SN में लिख सकते हैं, कितना आ जाएगा, 30, L का मान 60 प्लस 2 अपॉन 2। तो अगर ये से कट जाएगा तो कितना आएगा, 15, और इन दोनों को जोड़ दीजिए तो 15 इंटू 62, तो कितना आ जाएगा, 15 दूना 30 और 15 छक्का 90, 3 93। तो आपका जो योग आएगा वो कितना आएगा, 930। ठीक है, आ गया। अब देखिए, जैसे मान लीजिए कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, कैसे, मतलब ये क्या है कि 5 के प्रथम 10 गुणज का योग, मतलब ये है कि 5 के प्रथम 10 गुणज का योग का मतलब ये है कि 5 का गुणज चाहिए ना, है ना, और कितने 10 होने चाहिए, 5, 10, 15, 20। अगर हम ऐसे करेंगे 10 गुणज का मतलब क्या आएगा, 5 दहम 50 आता है। तो अब देखिए हमें इसमें पता है, क्या पता हो गया, हमें L का मान पता हो गया, हमें A का मान पता हो गया, और हमें 10 गुणज की बात कही गई है, मतलब हमें n का मान भी पता है। ठीक है, तो हमें डायरेक्ट इस फार्मूले में लिखना है Sn इजिकल टू कितना आ जाएगा, 50 प्लस 5 अपॉन 2। n का मान क्या है, 10। ठीक है, तो आप इसे क्या करेंगे, जोड़ दीजिए और घटा वो डिवाइड कर दीजिए। तो 10 गुणे कितना हो जाएगा,
55/2। अगर 2 से काटेंगे तो 5 आ जाएगा, 5 से गुणा कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, 25। अब 25 2 27, तो 275 जो आ रहा है वो आपका 5 के प्रथम 10 गुणज का योग आ रहा है। ठीक है, आपको इसी तरह से बाकी जो सभी सवाल हैं वो करने हैं। ठीक है, बाकी कुछ सवाल हम आपको एज एग्जाम्पल के तौर पे दिए दे रहे हैं, तो आप उन्हें, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे मान लीजिए सपोज दैट क्वेश्चन दिए रहते हैं, एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो मान लीजिए कि क्वेश्चन कैसे है कि 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग क्या है, 80 है। ठीक है, हमें क्या दिया, 5 क्रमागत का मतलब क्रम से संख्या है। क्रम से का मतलब ये नहीं कि 5 से ही टेबल स्टार्ट होगी, 5 10 या कि फिर 5 के बाद 5 क्रमागत है ना, तो सम संख्याएं हैं, तो ये नहीं कि 5 से टेबल स्टार्ट हो रहेगी, 5 फिर 5 के बाद 6 7, तो ये भी सम आ जाएंगे ना। तो ये बोल रहा है कि 5 क्रमागत सम संख्या, सम संख्या मतलब कोई भी सम संख्या, जैसे मान लीजिए सपोज दैट 8 है, तो ये बोला कि क्रम से 5, 8 10 12 14 16, 1 2 3 4 5, ये क्या है, 5 क्रमागत सम संख्या है ना, क्रम से सम संख्याएं हैं। तो जरूरी नहीं है कि कोई एक कहाँ से स्टार्ट होगा, ठीक है, हम कहीं से भी कोई भी संख्या आ सकती है। तो देखिए जैसे इसमें दिया हुआ है कि 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग कितना है, 80 है। तो हमें निकालना, इसमें मतलब 3-4 टाइप से सवाल आ सकते हैं, हम सभी टाइप्स देख लेते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कभी कभी आता है कि लास्ट की संख्या है ना, लास्ट की संख्या, हमें लास्ट का नंबर बताना है, या कि फिर आ जाए स्टार्टिंग की संख्या, ठीक है, या कि फिर पूछ ले कि बीच की संख्या, मिड, है ना, या कि फिर आ सकता है कि स्टार्टिंग की संख्या और लास्ट की संख्याओं का योग, मतलब लास्ट प्लस स्टार्टिंग, है ना, स्टार्टिंग को ऐसे लिख देते हैं, चलिए, लास्ट प्लस स्टार्टिंग की संख्या का योग। ठीक है, इस टाइप से मतलब 2-4 टाइप से और भी ऐसे ही सवाल पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो हम पहले ये देख लेते हैं कि जो 5 क्रमागत सम संख्याएं हैं वो कौन कौन सी हो सकती हैं, है ना। तो ये दिया है कि उनका योग कितना है, 80 है। तो कोई भी संख्या अगर मान लीजिए योग 80 है तो हम कैसे निकाल सकते हैं, हम इसमें क्या करेंगे, 80 में से हम 5 का भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा, 5 का 9, 5 6 का 30, जो 16 आ जाएगी। मान लीजिए सपोज दैट 1 2 3 4 5 नंबर से, ठीक है, और अगर हम इसे 5 से डिवाइड कर रहे हैं तो ये जो 16 आएगी ये कहाँ की नंबर हो जाएगी, ये हमारी बीच की नंबर हो जाएगी। ठीक है, अब फिर इसके आगे का 2 और आगे का 2 बढ़ा दीजिए, देखिए आगे की 2 तो 16 है, 18 हो जाएगा, और यहाँ पे 20 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 14, और यहाँ पे 12। तो जो 5 क्रमागत सम संख्याएं हैं कितनी आ गई हैं, 5, ये हमारी प्राप्त होगी ना, 80। अब अगर आप मान लीजिए अगर इन्हें जोड़ेंगे भी तो इनका योग कितना आएगा, 80 आएगा। जैसे 10 20 30 40 50 60 70 80। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए, अब इसमें देखिए क्या बोल रहा है कि लास्ट की संख्या कितनी है, 20, हम निकाल सकते हैं। स्टार्टिंग की संख्या 12, फिर बीच की संख्या कितनी है, 16, लास्ट प्लस स्टार्ट, लास्ट ये है, स्टार्टिंग ये है, का योग, इन दोनों को अगर आप जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 20 10 30 2 32। ठीक है, जरूरी भी ये नहीं है कि आपको पूरा ही निकालना पड़ेगा। मान लीजिए सपोज दैट सिर्फ इतना आ रहा है, ये आपको दिया गया, ये दिया है, ठीक है, तो आपको ये पूरा निकालने की जरूरत नहीं है। हाँ, ये निकालेंगे आप तो यहाँ पे आप 1 2 3 4 5 ये बनाएंगे। ठीक है, देन इसके बाद आपको ये तो पता है ना, ये बीच की आएगी, जो भी नंबर आएगा डिवाइड करने के बाद तो बीच का ही आएगा। तो हमें क्या, लास्ट की पूछ रहा है, तो हमें जरूरी नहीं है कि हमें इधर का नंबर लिखना है, कोई जरूरी नहीं लिखने की। आप डायरेक्ट यहाँ पे कितना आएगा, 18, है ना, 16 2 18 18 2 20, तो आप डायरेक्ट यहाँ पे 20 कर सकते हैं। अगर मान लीजिए बाय मिस्टेक गलती होती है तो आप 18 यहाँ पे कर सकते हैं, बट आपको यहाँ की लिखने की जरूरत
नहीं है, ठीक है। तो आप इसे डायरेक्ट भी ऐसे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरह अगर आप स्टार्टिंग का पूछे तो आप स्टार्टिंग में भी डायरेक्ट कर सकते हैं, पीछे की लिखने की जरूरत नहीं है। तो हाँ, अगर आपसे मान लीजिए योग पूछ रहा है दोनों का, ये कि फिर कभी पूछ रहा है कि तीसरी संख्या या दूसरी संख्या, तो फिर आप उस हिसाब से आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये संख्याओं का एक क्रम है। इसी तरह से मान लीजिए कभी कभी क्या होता है कि ऐसे भी मान लीजिए जैसे ये है, तो इसी तरह विषम का भी आ जाता है, ये तो सम का है ना। तो कोई भी संख्या आ सकती है, जरूरी नहीं है, तो आपको उसी तरह से करना है, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए विषम का आया है, ठीक है, तो दिया हुआ है कि 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग कितना है, 145 है, 145 है। तो हमें ये निकालना है, सेम चीज उसमें भी है ना, कि हमें ये देखना है कि पहले लास्ट की संख्या है ना, स्टार्टिंग की, और अगर मान लीजिए लास्ट प्लस स्टार्टिंग का योग आ रहा है तो हमें ये देखना है, ठीक है। हमें इनमें से जरूरी नहीं है कि ये तीनों एक साथ ही पूछेगा, ये कुछ और नहीं पूछेगा ना। हो सकता है कि हमें तीसरी संख्या पूछ ले, मतलब तीसरी नंबर है ना, तीसरी नंबर की संख्या, या हो सकता है कि दूसरे नंबर की संख्या पूछ ले, है ना। तो जरूरी नहीं है कि ऐसे ही पूछेगा, बस ये है कि इस टाइप के, मतलब एक सवाल में से इतने टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। हम देख लेते हैं, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि जैसे मान लीजिए ये है, हम इसको देख लेते हैं सॉल्व करके, ठीक है। तो 145 में से आप क्या करेंगे, 5 का भाग देंगे। तो विषम संख्याओं की जैसे 1 2 3 4 5, सेम चीज हम विषम संख्याओं का वो निकाल लेंगे, कौन कौन सी हो जाएंगी, 5 दूनी 10, 5 नमा 45। तो बीच की जो संख्या आएगी वो 29। अब देखिए 29 जो है वो विषम संख्या है ना। तो इसमें से अगर हम क्या करेंगे, 2 बढ़ाएंगे और 2 घटाएंगे तो विषम संख्या प्राप्त होगी, है ना। तो 2 करते जाइए, 31 33, इसी में से 2 कम करते जाइए, 27 25, ठीक है, ठीक है। तो हम ऐसे करेंगे, ठीक है। देन इसके बाद अब मान लीजिए जैसे पूछा है, ठीक है, तो जैसे पूछे मान लीजिए लास्ट की संख्या, तो लास्ट की संख्या क्या आई है, 33। स्टार्टिंग की संख्या अगर पूछे तो स्टार्टिंग की संख्या क्या आई है, 25, है ना। और अगर दोनों की संख्याओं का योग पूछा है तो आप जोड़ सकते हैं कि 30 20 50 और 58, तो कितना आ जाएगा, 58 आ जाएगा, ठीक है। तो हमें इसी तरह से निकालना है। अब जैसे मान लीजिए जैसे हमने कहा था आपको कि कैसे दी, अगर मान लीजिए दूसरी संख्या पूछे, है ना, तो दूसरी संख्या कौन सी है, ये दूसरी संख्या है। अगर तीसरी संख्या पूछे तो ये तीसरी संख्या है। तो हम किसी भी संख्या को बता सकते हैं, और ये भी नहीं है कि हमें पूरा निकालना पड़ेगा। आपको अगर लास्ट की संख्या बोल रहा है तो आप डायरेक्ट सिर्फ 29 हमें पता है कि बीच की संख्या है, ठीक है, 29 हमें पता है बीच की संख्या, तो लास्ट की संख्या में से हम डायरेक्ट 4 ऐड कर सकते हैं, है ना, 2 है ना, तो डायरेक्ट 4 ऐड कर सकते हैं। तो अगर इसमें 4 आप डायरेक्ट ऐड करेंगे तो कितना होगा, 33 होगा। या कि फिर अगर स्टार्टिंग का पूछे तो आप डायरेक्ट 4 कम कर सकते हैं, है ना। तो हमारा कितना आ जाएगा, 4 29 में से 4 कम करेंगे 25 आ जाएगा। तो हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं और इस तरह से भी कर सकते हैं, ठीक है। आपको जैसे कंफर्ट लगे वैसे भी, जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो प्रैक्टिस करने पे ये चीजें ऑटोमेटिक आ जाएंगी, तो फिर आपको इतना ज्यादा मतलब वो करना नहीं पड़ेगा कि सभी को निकालो फिर करो। आप देख के बता सकते हैं कि अगर इसको डिवाइड करेंगे 5 से तो कितना आएगा, 29। तो हमें कौन सी संख्या पूछा, तो हम डायरेक्ट ऐसे बिना कैलकुलेशन के भी आप करेंगे, ठीक है। बट हाँ, आपको इसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस बहुत जरूरी होती है, खासकर मैथ में। आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज्यादा उसमें आप क्या हो जाएंगे, इम्प्रूवमेंट होती जाएगी आपकी, उतना ज्यादा बेहतर होते जाएंगे, ठीक है। आप कोई भी काम देख लीजिए, जितना आप करते जाएंगे तो उसमें आपकी जो है स्मूथनेस तो और अच्छी होती जाती है ना। तो सेम चीज है मैथ में भी वही है, आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपका बेहतर होते जाएंगे, ठीक है। तो ये आपके क्वेश्चंस हो गए, इस तरह से आपको दिए जाएंगे। हम कुछ क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के तौर पे लास्ट में डाल दे रहे हैं, ठीक है। तो आप इन क्वेश्चंस को आपको करना है, लास्ट में जो क्वेश्चंस है, और फिर बताना है कि इनके आंसर आपको आ गए हैं या नहीं, ठीक है।